हेलो, सभी को नमस्कार। एक लाइन जो पिछले कुछ दिन से सबके दिमाग में घूम रहा है। इंसाफ अभी अधूरा है। अगर इंसाफ ना मिले तो मेरे अस्थि कलश की राख को कोर्ट के सामने ही किसी कटर में बहा देना। यह एक लाइन ही अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वह बंदा किस हद तक प्रताड़ित होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष जो पिछले कुछ दिनों से मीडिया में उसकी खबरें छाई हुई है। 34 साल का, मात्र 34 साल का होनहार आईटी प्रोफेशनल, अच्छी खासी सैलरी, अच्छा खासा जॉब प्रोफाइल, अच्छी खासी फैमिली, सारा बर्बाद हो गया। किस लिए? एक पिशाच लड़की के कारण। औरत तो बोलना पता नहीं सही है कि नहीं है, इसलिए कि औरत का यह रूप नहीं होता है। भारतीय संस्कृति में औरत को जाना जाता है कि घरों को जोड़ती है, लेकिन ऐसी औरतें औरत कहलाने के लायक हैं? समाज को सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हम विश्लेषण कर लें, इसके लिए दोषी कौन है। अतुल की पत्नी निकिता, उसकी सास, उसका साला, वह जज, वह पेशकार, या फिर पूरा का पूरा सिस्टम, वह पुलिस वाले या समाज, दोषी कौन है? या सरकार, जिसने कि औरतों की रक्षा के लिए ऐसे कानून बना दिए कि उन कानूनों से जो वास्तविक में जो प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको तो न्याय ही नहीं मिल पा रहा है। वो तो कानून तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा। वो तो आज भी घर पर पिट रही हैं, आज भी जलाई जा रही हैं, आज भी वो ऐसे ही किसी तरह से गुजर बसर कर रही हैं। लेकिन इन चांडाल औरतों को, इन घर फोड़ू औरतों को यह एक हथियार दे दिया सरकार ने, कानून ने, जो कि अपनी मन मर्जी से हंसते खेलते किसी भी परिवार के चिराग को जला देती। आज के समय में सरकारी आंकड़ा, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैं आंकड़े बताते हैं कि 2021 का ये आंकड़ा मैं बता रहा हूं। 2021 में डेथ रेट जो है मैट्रिमोनियल का, सिर्फ मैं बता रहा हूं, 72.5% मेल ने सुसाइड अटेम्प्ट क्या, सुसाइड कर लिया है। अटेम्प्ट तो ज्यादा किए होंगे, सुसाइड कर लिया उन्होंने। सुसाइड करने वालों में 72.5% मेल थे और मात्र 27.4% फीमेल थी। ये 2021 का सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं मैं। और ये दोनों को दोनों रेशियो उसका है जो कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के कारण हुआ, नॉर्मल आंकड़ा नहीं है ये। तो समाज के ठेकेदारों को यह सोचना पड़ेगा कि समाज कहां जा रहा है। ऐसी झूठी औरतों को, ऐसी प्रताड़ित करने वाली औरतों को और इनको साथ देने वाले समाज को यह सोचना पड़ेगा कि क्या इन्हें सुरक्षा की जरूरत है या इनसे दूसरों को सुरक्षित रहने की जरूरत है। आज एक अतुल मर गया, मारा गया, या फिर जो भी, कल ये कुछ साल के बाद दूसरी शादी करेगी, उसके साथ भी यही हाल होगा। वो बेचारा मरेगा, फिर ये तीसरी करेगी, उसके साथ भी वही हाल होगा। और एक निकिता नहीं है, पूरे देश में लाखों करोड़ों निकिता होंगी। ये तो एक का भी तो केस आ गया है, कितने आदमी मर रहे हैं। अभी तो मैंने बताया 72.5, यह आंकड़ा अपने आप में डराने वाला है। यानी 100% जितने भी सुसाइड हो रहे हैं मैट्रिमोनियल केसेज के, उसमें से 3/4 लगभग पुरुष कर रहे हैं।
ये कैसा कानून है भाई? और वो जज, उसको क्या पड़ी हुई थी इस बात की कि जो उस पर हंस रही थी? कार्रवाई कुछ भी नहीं होगी, जाने वाला चला गया, आगे होना कुछ भी नहीं है, सारा मामला दब जाएगा। कितने पुरुष मर गए, कितने पुरुष अभी पागल हुए पड़े हैं, कितने पुरुष जेल में बंद हैं ऐसी महिलाओं के कारण। कोई सुनने वाला नहीं। महिलाओं के लिए सबने इतना अधिकार बना दिया, महिला प्रताड़ित है, महिला प्रताड़ित है, महिला प्रताड़ित है। कौन सी महिला प्रताड़ित है? जो प्रताड़ित हो तो आगे नहीं आ पा रही है इन जैसी झूठी महिलाओं के कारण। एक्चुअल में प्रताड़ित है जो, उनका तो केस ही नहीं खुल पा रहा, उनको भी शक की दृष्टि देखा जा रहा है, ये झूठ बोल रही होगी। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये। सुप्रीम कोर्ट, वो भी मैं बताता हूं, ये 22 का आंकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 6.4 थाउजेंड जो डॉरी केस होते हैं उसमें 6.4 थाउजेंड आदमियों ने सुसाइड किया है। यानी 6400 ने केवल डाउरी एक्ट में सुसाइड किया। और भी एक्ट हैं, मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस और भी चाइल्ड कस्टडी और पता नहीं फलाना ढिकाना कितने, पता नहीं कितने प्रकार के मैट्रिमोनियल में लगते हैं। इनका पूरा पैकेज होता है। एक केस नहीं है, दो केस नहीं है, पूरे मेरे ख्याल से 8-10 केस हैं। क्या करे समाज? पुरुष होना गुनाह है? ये जो महिलाएं ऐसा कर रही हैं, ये समझौते पर ही क्यों जाती हैं भाई? अगर जो तुम्हारे साथ तुम्हारे हस्बैंड ने अत्याचार किया है उनको जेल भेजो, कोर्ट ये क्यों नहीं करती? ये सारा का सारा केस, मैक्सिमम केस 98-99% केस समझौते पर ही क्यों छोड़ता है? इसका भी समझौता के लिए प्रेशर डाला जा रहा था। पहले 50 लाख पर समझौता चला, जब 50 लगे रही इसकी तो सैलरी बहुत ज्यादा है, चलो 1 करोड़ दो, 1 करोड़ भी कम पड़ेगा, तुम ऐसा करो 3 करोड़ दे दो। इसमें जज की क्या वो थी भाई? सीआरपीसी का सेक्शन 125 कहता है कि सैलरी और इनकम चाहे हस्बैंड की कुछ भी हो, वाइफ को गुजारा भत्ता के अनुसार ही मिलेगा, जिसमें कि यह गुजर बसर कर सके। वो भी तब जब वो खुद कमाने के लायक नहीं है, जब उसका अपना कोई इनकम नहीं है और वह पूरी तरह से पति पर डिपेंडेंट थी और उसकी कोई गलती नहीं है, पति उसे छोड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मन भर गया, तुमने पति को छोड़ दिया, उसके बाद कह रही हो हमें तो खर्चा दो जी, हम तो भूखे मर रहे हैं। हो सकता है कि उसकी सैलरी पति के बराबर ही हो सकता है कि उसने दूसरे आदमियों के साथ संबंध बनाने का सोच लिया हो, किसी भी कारण से हस्बैंड को छोड़ दिया। वैसे केसों में तुम्हें क्या जरूरत है भाई पैसे लेने की? और जब आदमी उतना ही बुरा है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है, तो उसके पैसों से क्या लगाओ? छोड़ना है तो सब छोड़ो, इतनी तो अपना वो रखो, जज्बा रखो, मैं छोड़ रही तो सब छोड़। नहीं, पैसे तो लूंगी, तुम नहीं चाहिए, हस्बैंड नहीं चाहिए। कोई इज्जत है तुम्हारे पास? कुछ शर्म है तुम्हें? आज तक जिसके पैसों पर तुम खेली, अब वो बंदा चला गया, अब लेते रहो 3 करोड़, मिल जाएंगे? किससे लोगे? कौन देगा? सड़ो जेल में, हो गया। लेकिन एक निकिता नहीं है, ऐसी ऐसी कितनी निकिताएं भरी पड़ी होगी और जिनका पता भी नहीं चलेगा। कितने अतुल डेली मर जाते होंगे, सबका केस आगे भी नहीं आता होगा। कितने अतुल अतुल घुट घुट के मर रहे होंगे, उनका केस भी आगे नहीं आ रहा होगा। पुरुष हैं, किसी के सामने रो भी नहीं सकते। महिला तो सबके सामने जाकर रोएगी, कुछ ना भी किया हो तब भी रोएगी। लेकिन पुरुष है, उनको तो रोने का भी अधिकार नहीं है। अगर जो बोलते भी तो तुम्हारे में ही दिक्कत होगा, तुमने ठीक से नहीं रखा होगा। वही महिला है, अच्छा आपके साथ है क्या? अरे महिला ये बात क्यों नहीं समझती है कि जिसके सामने तुम रो रही हो वो भी पुरुष ही है। महिलाओं का साथ अगर जो पुरुष ना दें तो कहां जाओगी?
इतना तो समझो, तुम्हारा हस्बैंड जैसे पुरुष है, वो दूसरे जिसके पास तुम सपोर्ट के लिए जा रहे हो वो भी पुरुष ही है। और दूसरे जिसको तुम प्रताड़ित कर रही हो उसकी भी अपनी माँ है, उसकी बहन है। तुम्हारे प्रताड़ना में महिला भी आ रही हैं। इस बात को समझो। पूरा सामाजिक ताना बाना टूट रहा है। कल को तुम्हारे खुद के बच्चे जो हैं, निकिता का भी एक बेटा है, वह क्या शादी करेगा, करना चाहेगा अपनी माँ का लक्षण देख करके? और कर भी लिया तो उसको अपनी माँ जैसी बीवी मिल गई, तब वो कहां जाएगा? ये कभी ध्यान में आया? और 3 करोड़ लोगी औकात है तेरी 3 करोड़ की? जब हस्बैंड के साथ तुझे रहना ही नहीं है, गुजारा भत्ता के लायक ले लेती है। अपना कमाओ, हाथ पैर टूटे पड़े हैं क्या तुम्हारे? जब रहना ही नहीं है, पढ़ी लिखी महिला हो, सीआरपीसी का 125(4) भी कहता है, वैसी महिला तो उसके लिए हकदार ही नहीं है। गुजारा भत्ता लेने के लिए तो हकदार ही नहीं है। जब तुम कमा सकती हो, तुम अपनी मर्जी से हस्बैंड को छोड़ रही हो, उस बंदे का सोचो। हर सप्ताह कितने बार वो बाई एयर बेंगलोर से जौनपुर आना, उसके बाद वापस जाना, फिर आना, फिर जाना। 2 साल क्या झेला होगा उसने, उसकी चिंता है तुम्हें? और उसके जैसे जैसे भी कितने होंगे? कौन देख रहा है? समाज देख रहा है ये बात को? एक महिला को कहीं खुदकुशी कर ले कि हस्बैंड ने प्रताड़ित कर लिया, इसलिए मैं मर रही हूं। ये अभी आग लगा रहा था देश में, आग, कि कैसा जालिम पुरुष था, इसने ये कर दिया। महिला ने आग लगा के खुदकुशी कर ली, महिला ने जल के अपने आप को खत्म कर लिया, महिला ने फांसी लगा लिया। अभी तक कितने कैंडल मार्च निकले रहते। क्यों? पुरुष को जीने का हक नहीं है? उसकी क्या गलती थी कि उसने शादी कर लिया? लोगों को क्या लगता है कि इतनी सैलरी होने के बाद भी वह क्या ठीक से नहीं रखता होगा? उसकी फैमिली क्या ठीक से नहीं रह रही होगी? उस पर तुम इल्जाम लगा रही हो कि दहेज मांग रहा था। एक भी प्रूफ इसका दे नहीं रही हो कि 20 लाख 10 लाख दहेज मांग रहा था। उसने सारा प्रूफ दे दिया कि खुद उसने 20 लाख 30 लाख रुपए हेल्प किया है, उसके पास स्टेटमेंट है। तुम्हारे भाई को सेटअप करने के लिए, तुम्हारी मदर को देने के लिए उसने 20-30 लाख रुपए दिए हैं, और वो आदमी दहेज लेगा तुमसे? उसके पास तो ये प्रूफ है कि उसने दिया। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने दिया था? तुम्हारे पास तो कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन ऐसी ऐसी जज मिल जाती है जो कि उल्टा और मरने को उत्साहित करती है। ऐसी ऐसी गंदी महिलाओं के पक्ष में होकर के, जो कि सीधे कोर्ट रूम में बोलती है कि मर जाओ। क्या यह पत्नी का दर्जा पाने लायक है? और जब तुम पत्नी धर्मी तुमने नहीं निभाया, तुम अपने पति को मरने के लिए मना रही हो, तो तुम्हें किस बात को उससे पैसे चाहिए भाई? अपना दूसरा हस्बैंड बनाओ, दूसरा हस्बैंड के अनुसार अपना खर्चा उससे चलाओ, जहां पर तुम्हारा मन करता है वहां रहो। किसने मना किया तुम्हें? तो पैसा तो तुम्हें इससे लेना है और मौज जाके कहीं और करना है। क्यों? कानून को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये तो अभी ऐसे पता नहीं कितने होंगे, किसी को नहीं पता इस बात का। खैर, अभी तो पकड़ी गई है, निकिता भी पकड़ी गई है, उसकी माँ, उसका भाई, वो भी पकड़े गए हैं। और जजों को सोचना चाहिए कि भाई भगवान नहीं हो, तुम्हारे भी बेटे के साथ ये हो सकता है। ये जो जज है रीता कौशिक या समथिंग ऐसा ही, रीता कौशिक या कुछ नाम है, यही केस तुम्हारे बेटे के साथ होगा तब क्या करोगी? जब ऊपर वाले के यहाँ केस जाता है ना, तो वहां गवाही ना होती है, वहां डायरेक्ट फैसला होता है। और जहां ऊपर वाले के पास तुम्हारा केस खुल गया ना, तो वहां जजों को भी वकील करना पड़ जाता है। और वो भी वकील ऐसे रहते हैं, देवदूत रहते हैं। वहां तुम्हारे जैसा घूस ना चलता है। हर जज के सामने, हर डेट देते हैं समय पेशकार 100-200 रुपए लेते हैं जज के सामने। जज को पता नहीं चलता है कि हमारा पेशकार घूस ले रहा है, लेकिन व्यवस्था है।
चल रहा है, चल रहा है। खींचो, कितना खींचो खींचो, जब अपने परिवार पर आएगी तो पता चलेगा। उस जज के परिवार पर जब आएगा तब पता चलेगा। उस पेशकार के परिवार पर जब आएगा तब पता चलेगा। और वो जो निकिता का भाई के शादी में भी उसकी बहन जैसी वाइफ आ जाए तब पता चलेगा। जब इसका भाई, खुद का भाई सुसाइड करेगा तब पता चलेगा। यह समाज है भाई, समाज। आज तुम अपने पति को प्रताड़ित करोगी, कल तुम्हारा भाई भी प्रताड़ित होगा, कल तुम्हारा बेटा भी प्रताड़ित होगा। तुम्हारा जितने भी मेल मेंबर हैं, खाली तुम्हारे ससुराल पक्ष में नहीं है, तुम्हारे मायके में भी हैं मेल मेंबर, वो भी नपे जाएंगे। रहना ही नहीं है। पता नहीं क्या सोच करके क्या करना है, क्या नहीं करना है। अरे खुशकिस्मत हो जो इतने अच्छे घर में शादी हुई थी, इतना अच्छा पैकेज था। लोग बाग तो साइकिल पर घूम घूम करके जिंदगियां गुजार देती हैं। लेडीज लोग मजदूर रहती हैं, उसके मन में भी नहीं आता है मैं अपने पति को धोखा दूंगी या पति को जेल भेजूंगी या पति को से मुआवजा लूंगी। तुमसे लाख गुनी अच्छी वो मजदूर औरतें हैं जो कि 5-5 महीना का, 6-6 महीना का गर्भ रहते हुए भी मजदूरी का काम करती है, रूखी सूखी खाती है, फिर भी कभी हस्बैंड के बारे में बुरा नहीं सोचती है। यह होती है सनातन संस्कृति। जिसमें भी है, जिस हाल में भी रखे उस हाल में रहना है। उसमें पति भी खुश रहता है कि नहीं, मैं चाहे जैसे रह लूं, अपने परिवार को ठीक से रहूंगा। और यह रियलिटी है। कोई भी आदमी अपने से अच्छी स्थिति में अपने परिवार को रखता है, और ये पागल औरतें कभी इस बात को समझेंगी। एक मजदूर भी रहता है, वो भी सपना देखता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा बनेगा, मेरी बीवी के लिए मैं साड़ी ले लेता हूं। भले वो फटा गंजी पहने, भले उसके जूते फटे पड़े हों, लेकिन फिर भी वाइफ को टूटी सैंडल नहीं पहनने देता है। वो उसके लिए सैंडल लेके जाएगा, अपना जूता बाद में लेगा। भले उसके कपड़े पुराने पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में रहेगा नहीं, मेरी वाइफ सही साड़ी पहनेगी, सही कपड़े पहनेगी, बेटा मेरा ठीक ठाक रहेगा। सबसे लास्ट में नंबर आता है घर के मेल मेंबर का, और उसी की जिंदगी तुम लोगों ने हराम करके रखी है। कभी जॉब करने का एक्सपीरियंस लिया है तुमने? कभी बिजनेस करने का एक्सपीरियंस लिया है तुमने? कितनी परेशानियां होती हैं। वो बंदा कैसे महीना में मैनेज करते हुए आता भी होगा, जाता भी होगा, जॉब करता होगा, कैसे करता होगा वो। और कौन सी परिस्थिति आ गई जो उसको जाना पड़ गया। क्या वो पागल था? पूरा वेल एजुकेटेड और इतने बड़े पोस्ट पर और इतनी हायर पैकेज लेने वाला वो बंदा था, जो तुम्हारे जैसे गलत लेडी के चक्कर में आकर के उसने अपनी जान दे दी। और इसका भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा ही। कानून तो पता नहीं, जो भी सजा दे, ऊपर वाला भी तो सजा देगा। जो जो आज की डेट में ऐसी औरतों का सहयोग करते हैं, उनको तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ना तो ना करें। भाई किसी के फटे में क्यों टांग राड़ते हो जब तुम्हें पता ही नहीं है उनके अंदरूनी मामले का, तो मत सुन। लेकिन समाज है, उनको लगेगा नहीं इसमें गड़बड़ होगा, इसकी वाइफ जब ऐसे बोल रही है तो इसमें गड़बड़ होगा। अब वो आदमी कहां जाएगा? कोर्ट में भी पहली नजर में ही सोचेंगे, जज के सामने भी ही रहेगा नहीं लेडीज बोल रही है तो ये सही बोल रही है, एजेंट्स बोलते रहे, इसके बोलने से क्या अंतर पड़ता है। सारे सबूत थे अतुल सुभाष के पास, और उस औरत के पास पता नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी चीज का सबूत नहीं था, खाली भरबल बोल रही थी, भरबल बोल रही थी। इसने सारे प्रूफ दे दिए, फिर भी जज हंस रही है। जज पूरा बायस होकर के फैसला दे रही है। जज जो है इसको अतुल कौशिक का, तो अतुल सुभाष का कुछ सुनना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मजे ले रही है। कोर्ट रूम में अगर जो उसकी बीवी बोल रही है कि तुम्हारे जैसे को मर जाना चाहिए, उस पर तुम हंस रही हो।
सेक्शन 125 का खुला उल्लंघन कर रही हो एक जज हो करके, तुम्हें ये पता नहीं है? और तुम बोल रही हो कि जब करोड़ों कमाते हो तो इतना तो तुम दे सकते हो। कमाने से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बहुत सारे डिसीजन में डिफाइन कर दिए, ये डिफाइन किया हुआ है पूरी तरह से। और बहुत सारे केस में डिसीजन भी आया हुआ है कि पति की कमाई 5 करोड़ रुपया भी है और पत्नी को 10-10 हजार भी मेंटेनेंस मिले हैं, कि पति की कमाई से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा 10,000 में काम चल जाएगा, तुम्हें 10,000 ही मिलेगा। या फिर तुमने झूठा इल्जाम लगाया है, या फिर तुम कमाई कर रही हो, या फिर तुम कमाने योग्य हो लेकिन तुम पति से ही पैसा लेना चाहती हो। बहुत सारे ऐसे डिसीजन भरे पड़ते, उस जज को पता नहीं था इस बात का, लेकिन वो उसी पर प्रेशर डाल रही थी, तुम्हें देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई? बैठे बैठे वो 1-2 लाख रुपए महीना दे और उसके बाद उसको 3 करोड़ रुपया भी दे, इसलिए कि वो 1-2 साल उसके साथ रह गई है। भाई इतना रेट तो महंगी से महंगी वेश्या का भी ना होता है। जो उतने रात उसने उसको समय दिया, उतने रातों का कीमत भी अगर जोड़ो तो वो भी उतना नहीं होता है जो तुमने अपना बदन उसको दिया। तो ये कौन सी तुम इंटरनेशनल वेश्या थी जो अपने सोने के पैसे मांग रही हो उससे? और उस जैसी दूसरी औरतें जो हैं अपने शरीर का पैसा मांगती हैं। तो तुम चकला घर खोल के ही बैठ जाओ ना। तो तुम हस्बैंड से क्यों पैसे ले रही हो? वो भी उस हस्बैंड से जो वाइफ रहते हुए तो उसने पूरा किया, लेकिन जब तुम उसको हस्बैंड ही नहीं मान रही हो, उस पर तुमने केस कर दिया, उसको तुमने बंद करवाने का सारा उपाय कर लिया, अब उससे तुम पैसे किस बात के मांग रही हो? यह अगर मैं भावना में कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो मैं इसके लिए सॉरी बोलूंगा। और जो भी ये वीडियो देखें, ये समाज के लिए नासूर है। दहेज उत्पीड़न कानून और भी जो इससे रिलेटेड जो भी केसेज वगैरह होते हैं, जो भी धारा होती है, मुझे डिटेल पता नहीं है, लेकिन ये नासूर है। हर आदमी आज के डेट में डर डर के रह रहा है, घर में डर डर के, कि पता नहीं सब्जी में नमक भी है, ज्यादा है तो मैं कुछ बोल दूंगा, ये पुलिस के पास चली जाएगी। छोड़ो, रहने दो, ज्यादा नमक वाला ही खा लो। पति घर में है, दिन दिन भर पत्नी घूम फिर के आ रही, पता नहीं दूसरे मर्दों के साथ आ रही, इधर जा रही उधर जा रही, बोलना नहीं है, बोलोगे पुलिस के पास चली जाएगी कि शक करता है जी। हस्बैंड बंधा रहे, बस 1-1 घंटा का उसको रिपोर्ट देता रहे कि मैं यहाँ गया था जी, वहां गया था जी, ये किया वो किया, दिस डेट। पत्नी को नहीं देना कुछ। जहां पूछोगे मैं जा रही हूँ जी पुलिस के पास, तुम मुझे प्रताड़ित करते हो। ये भी तो समाज को देखना पड़ेगा। कौन देखेगा ये? इसलिए समाज इस बात को सोचें। बहुत सारे अतुल बच सकते हैं, अतुल सुभाष बहुत सारे अभी लाइन में पड़े हुए हैं जिनका कि नंबर आना है। कुछ 5 दिन बाद सुसाइड करेंगे, कुछ 10 दिन बाद सुसाइड करेंगे। अभी तो ये आंकड़ा तो है कि हर दिन शायद कितने, आंकड़ा तो मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन शायद 9 मिनट में या 9 दिन में, 9 मिनट में ही शायद, हर 9 मिनट में एक मैट्रिमोनियल केस का एक आदमी दुनिया छोड़ रहा है। तो क्या पुरुष होने कितनी बड़ी सजा मिलेगी, या शादी करने कितनी बड़ी सजा मिलेगी? समाज सोचे, कानून सोचे, अधिकारियों को सोचना पड़ेगा। इसलिए कि पुरुष अलग दुनिया से नहीं आते हैं, आप ही के घर के हैं वो। अभी दूसरे के यहाँ हो रहा, आपके घर में भी होगा, आपके बेटे के साथ होगा, आपके भाई के साथ होगा, तब कहां जाओगे? समाज खत्म हो रहा है, इस बात को सीरियसली समझें। और नहीं समझना है तो फिर राम राम जी, जो होगा सो होगा, मुझे क्या। ओके, राम राम जी।